स्टेटस रहेका 11 जनजातिलाई दिनुहोस्। यति भन्दै मेरो वक्तव्य समाप्त गर्न चाहन्छु। जय हिन्द, जय गोर्खा। श्री गिरीश चंद्र जी। सभापति महोदय, माननीय एक सेकंड माननीय सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो तो इस बिल के पारित होने के बाद प्राइवेट मेंबर बिल लिया जाए। जी सभापति महोदय, श्री गिरीश चंद्र जी, मुझे संवैधानिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर मुझे आपने बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, जब भी केंद्र सरकार को यह लगा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 1950 की अनुसूची में किसी जाति को शामिल करना हो या किसी जाति का निष्कासन करना हो तो इस प्रकार संशोधन कर उसको मूर्त रूप दिया जाता है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में 5 जातियां इस विधेयक में आने के उत्तर प्रदेश में गौंड, धुरिया, नायक, ओझा और पथारी तथा राजगौड़ जातियां जो संत कबीर नगर, चंदौली, कुशीनगर और विलासनगर, अम्बेडकर नगर में भी हैं और आज उनको एससी जाति में का दर्जा आप लोगों को देने का जो ये सरकार बिल लेकर आई है, इस बिल का मैं और बहुजन समाज पार्टी इसका समर्थन करती है। महोदय, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि केवल सरकारी नौकरियों का जिस तरीके से आज प्राइवेट होने जा रहा है, दलित अनुसूचित जाति जनजाति को जातियों में लेने से उनका उद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन उनको जो आरक्षण, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी है, उसका भी लाभ उनको मिले, तब ये जाति आगे बढ़ने का सपना पूरा कर सकती है। महोदय, इस संबंध में कहना चाहूंगा, केवल सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो सरकारी उपक्रम ही नहीं रहेंगे तो संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों का आरक्षण कहां से मिलेगा और उनका आर्थिक विकास कैसे होगा। महोदय, किसी भी सरकारी उपक्रम को हटा देने से उस उपक्रम संबंधित गतिविधियां समाप्त हो नहीं जाती, उस प्राइवेट व्यक्ति या फर्म द्वारा उपक्रम को चलाया जाता है। तो महोदय, मेरी मांग है, यदि कोई सरकार किसी सरकारी उपक्रम या प्राइवेट सेक्टर को बेचती है तो वह सरकार सच्चे मायने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की हितैषी है और बाबा साहब अम्बेडकर साहब के भारतीय संविधान को मानती है, तो उस उपक्रम में संविधान की मंशा के अनुसार उस वर्ग के लोगों को आरक्षण सुविधा प्रदान करने का काम करे। महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के वर्गों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो शिक्षा है। जब इस वर्ग के लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब इस समाज का विकास होना नामुमकिन है। कहने का अभिप्राय यह है कि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर में देकर अपने ऊपर यह प्रश्न लगा लिया है कि वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति वर्ग की हितैषी हैं या नहीं। हम कह सकते हैं कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों में और स्कूल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग बच्चे आज भी दाखिला नहीं कराने में असमर्थ हैं। इन सबको सभी का इन परिस्थितियों में कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति जब शिक्षित होकर देश की मुख्य धारा से कैसे जुड़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें, बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, आदरणीय बहन कुमारी मैत्री 0 बैलेंस पर एडमिशन कराकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों को कक्षा 1 से एमटेक, बीटेक, इंजीनियरिंग को वहां पर। चटर्जी जी, महोदय बस एक आधा मिनट, महोदय एक मिनट, बीटेक 0 बैलेंस पर एडमिशन करा के उनको शिक्षित बनाकर उनको डिग्री देने का काम किया। लेकिन सरकार पर जाने के बाद SC ST, मैं माननीय मंत्री जी आपके इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में SC ST की जो छात्र छात्राएं शिक्षा तो उन्होंने ग्रहण कर लिया है, लेकिन छात्रवृत्ति वहां पर ना पहुंचने के कारण तमाम बच्चों की डिग्रियां वहां पर रुकी हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उनकी डिग्री उनको मिल जाए और आपसे अनुरोध करते हुए अंत में एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार, बलात्कार, जो मर्डर की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उन्हें सरकार निर्देशित करे, प्रदेश सरकारों को ये घटनाएं रोकी जाए, तब इस समाज को न्याय मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका देने के लिए माननीय